वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात करें इंसानी एहसासात और जज्बात पे। और ब्रेक पे जाने से पहले हमें कॉल भी आई थी और पोल का सवाल भी मैं रिपीट कर दूं। हमारे पोल का सवाल है कि अगर आपके पास सिर्फ एक बच्चे की चॉइस हो तो आप क्या प्रेफर करेंगे, लड़का या लड़की। और जो कॉल आई थी जो अपने एग्रेसिव बेटे के बारे में पूछी थी, हम सर से पूछे डॉक्टर फैसल। जी देखिए, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके इननेट टेम्परामेंट कुछ होते हैं। ठीक है। वो उनके कुछ बचपने की अपनी टेम्परामेंट को उर्दू में मैं डायरेक्टली ट्रांसलेट नहीं कर सकता। उनका कुछ नेचर होता है, मिजाज होता है बच्चे का। एक तो ये चीज़, दूसरा ये कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि फैमिली ट्रेट्स होती हैं। इन साहिबा ने बताया कि इनकी फैमिली में कोई हजरत हैं जो इसी तरह गुस्से वाले थे और इसी तरह था। वो ट्रेड्स भी हम जेनेटिकली इनहेरिट करते हैं। अच्छा। और अगर प्लस प्लस ऑब्जर्व करते आ रहे होते हैं तो ऑब्जर्व फिर कर, becomes a part प्लस of your जब nature। हम बड़े हो रहे होते हैं तो उसी शख्स को ऑब्जर्व भी कर रहे होते हैं। तो ये इस बच्चे को सिखाना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट। नॉट नेसेसरीली कि जो एक बड़ा इंसान जो कर रहा है वो सही है, ये सिखाना ज़रूर होता है कि जी गलत है। नाउ हाउ टू ट्रीट सच चिल्ड्रन, या इज़ नॉट अ चाइल्ड, इज़ एन एडल्ट। ये इतने छोटे से इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बताना मुझे जो है वो ज़रा सा मुश्किल है। आई वुड रादर से इनको मैं कहूँगा कि किसी साइकाट्रिस्ट के पास ये ले जाएं, और साइकाट्रिस्ट के पास नहीं ले जा सकते तो साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएं। और ज़रूरी नहीं है दवा लें, लेकिन प्रोफेशनल एडवाइस लें कि कहीं ना कहीं हो सकता है घर में किसी एडजस्टमेंट की ज़रूरत हो। जिस तरह पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को अप्रोच कर रहे हैं, हो सकता है उस अप्रोच को चेंज करने की ज़रूरत हो। ये भी है। ओके, अच्छा, मैं बस एक कॉल मौजूद है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? रोज बात कर रहा हूँ कराची से। जी रूट साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कैसा कैसा हूँ? कैसे हैं? जी जी। अच्छा जी रूट साहब, हमारे पोल का जवाब दीजिए। जी पोल का सवाल सुना नहीं आपने ना? जी बताइए। अच्छा जी, हमारे पोल का सवाल है कि कोई अगर आपके पास सिर्फ एक बच्चे की चॉइस हो तो आप क्या प्रेफर करेंगे, लड़का या लड़की? सवाल तो काफी मुश्किल कर दिया आपने लेकिन ये कि जाहिर सी बात है बेटा। You'll go for the beta. Why बेटा? बस वो हमारा एक हालात जैसे हमारा माशरा है, तो वहाँ के जरा लड़की के लिए काफी मतलब ये फीलिंग्स है मेरी, हो सकता है गलत हो कि उसके रिश्ता फना जैसे आजकल का माहौल जो चल रहा है। भाई लड़की ख्याल करने वाली बहुत होती है। देखने में कोई लड़का, तो हमारे यहाँ लड़का मतलब ये कि ब्याह दिया जाता है कि वो मतलब कि मुकम्मल उनके कंट्रोल में होता है, वो सब कुछ भूल भाल जाता है। उसके बाद कुछ अरसे बाद बिल्कुल ही अपनी फैमिली में के साथ होता है, ना माँ बाप का ख्याल। मैंने देखा है, ये मतलब मेरा एक्सपीरियंस है ये। तो ये चीज़ें तो होती है। लड़की बहरहाल अपनी उसकी अहमियत है, बहरहाल उसकी, उससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन एक चॉइस थी तो मैंने बता दिया। ठीक है जी, क्या पूछना चाहेंगे? मैं एक तो कहना ही चाहूँगा, एक तो हमारी असल में दीन से दूरी भी है हम लोग के यहाँ। हमारा जो माहौल है, हम लोग बिल्कुल दीन से दूर मतलब होते होते चले जा रहे हैं। अगर हम दीन पे चलें तो हमारा काफ़ी चीज़ें हमारी सॉल्व हो सकते हैं मसाइल, लेकिन हम उस तरफ नहीं मतलब जा रहे हैं। हम ये कि मुख्तलिफ चीज़ों को मुख्तलिफ अंदाज से मतलब लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा तो अगर हम दीन पे चलें अपने, तो काफ़ी मतलब एक शायद 99% हमारा एक मसाइल हल हो सकते हैं। तो दूसरा सवाल मैं डॉक्टर साहब ये करना, तो मेरा कज़न है, तो उसको तकरीबन जैसे स्कूल मतलब गोइंग था, उस वक्त से उसको ये था कि जैसे स्कूल से आया और बैठ गया और शीशे अपने आईने के सामने बैठा रहा। कोई उसको कहा यार तुम क्यों बैठे हो, तो गुस्सा मतलब करने लगता है। और अपना बड़ा अब उसकी शादी भी हो गई, लेकिन मतलब ये कि फिर उसको कुछ मेडिसिन वगैरह भी चलना शुरू, हाँ मुस्तकिल बाथरूम में काफ़ी टाइम मतलब ये कि सर्व करना। उसके बाद फिर ये कि हाथ मुस्तकिल धोना और अपना बहुत ख्याल रखना। बड़ा देखिए बहुत वैसे तो बहुत रहता है बड़ा अपने आप को ख्याल सब, लेकिन देखिए बस वो बिल्कुल अपने अंदर मतलब है कि गुम है बिल्कुल। किसी का कोई ख्याल नहीं, ना बाप ना माँ, कोई ना इज्जत ना कुछ, अपने उसमें बिल्कुल मतलब एक गुम मतलब अब क्या रहता है। एज हो गई उनकी? जी अब एज क्या हो अब गई मेरा उनकी? ख्याल उसकी एज होगी 30 हुई होगी उसकी। अच्छा, जी हाँ ठीक है, ठीक है, ओके, चलिए जी, हम आपको बता रहे हैं। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, ये क्या है? देखिए, दो तीन चीज़ें उन्होंने बताई हैं। उसके उस शख्स शादीशुदा भी है, मैरिड है,
अभी लेकिन उन्होंने फिर भी आप बताया कि देखिए ना, उनके वो बच्चे वाइफ का हुए और या घर का नहीं फिर हुए, भी ख्याल नहीं लेकिन होगा। ख्याल नहीं रखता। फिर वो उससे ऑब्सेशनल सिम्टम्स बताए उन्होंने कि वो हाथ बहुत ज़्यादा धोता है, गुस्लखाने में जाके बहुत टाइम लगाता है, तो एक दफ़ा वहम की और बीमारी अपने बारे में इतना अपने- ओवर कॉन्शियस होना। हाँ, अपने फिर ये सफाई पसंद भी हो सकता है वो बहुत ज़्यादा। और ये असल में ये जो सिम्टम एक एक बता देते हैं ना, इससे पूरा एवेल्यूएशन तो करना बहुत मुश्किल होता है, तो उससे एक अंदाज़ा होने लगता है कि इसको प्रॉब्लम है। हमारे बदकिस्मती जो है ना, जैसे वो खातून भी जैसे अपना बता रही थी, हम लोग प्रोफेशनल हेल्प लेते हुए बहुत घबराते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ को ख़राब करते रहते हैं, चलता रहता है। और जब कोई किसी से मशवरा देता है कि भाई आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएं या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, तो लोग इसको बहुत ही ऑफेंडेड महसूस करते हैं और कहते हैं कि हम क्या पागल हैं। अब ये जो हमारी सोच है ना, इससे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ख़राब रहती है। एक घर में अगर एक मरीज़ होता है ना, उसका असर पूरे ख़ानदान पे, पूरे घर पे पड़ रहा होता है। तो साइकोलॉजिकल, जैसे कि डॉक्टर फैसल ने कहा था कि साइकोलॉजिकल एवेल्यूएशन कराना, उसको समझना और ट्रीटमेंट कराना बहुत। अब ट्रीटमेंट का मतलब सिर्फ मेडिसिन नहीं है, सिर्फ अच्छा मशवरा दे देना, सही बात समझा देना ही इलाज है। कोई भी ऐसा सिम्टम, जैसे ऑब्सेशन का होता है ना, दो होते हैं, एक ऑब्सेशनल पर्सनैलिटी होती है, एक बीमारी। जो पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं वो अपने आप को बहुत खुश महसूस कर रहे थे अपनी आदतों से, और जो लोग बीमार होते हैं वो उस चीज़ों से परेशान होना शुरू हो सेल्फ जाते हैं। ऑब्सेशन इज द टर्म। हाँ, और उससे परेशान होना शुरू हो जाते हैं और उस वजह से लोग उस चीज़ का इलाज नहीं कराना चाह रहे होते, फैमिली भी नहीं कराना चाह रही होती। जैसे इनका दोनों का मशवरा मेरा है, उनका ये है कि इनको एक पूरा एवेल्यूएशन कराना चाहिए अपना। अच्छा। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल हल्के से इलाज से, ट्रीटमेंट से बहुत अच्छी हो जाती हैं। बाद में इंसान को एहसास होता है कि हमने इलाज कराया तो बहुत फ़ायदा हुआ। ओके, डॉक्टर फैसल आप कुछ ऐड करना चाह हाँ, रहे हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि देयर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी कि इनको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव ट्रेट्स होते हैं, वो होते ही इस तरह के हैं कि जिनको चीज़ें सफाई का पसंद हो, चीज़ों को जगह पे रखने का हो, उसे हम ट्रेट कहते हैं। ट्रेट जो है वो डिसऑर्डर में उस वक्त कन्वर्ट होता है जब वो आदतें आपकी प्रोफेशनल लाइफ को अफेक्ट करें, अपनी फैमिली लाइफ को अफेक्ट करें, और इंटरपर्सनल मिलना मिलाना दोस्तों से ये सब चीज़ों को आई अफेक्ट थिंक करें। फैमिली लाइफ तो अफेक्ट हो ही रही है, सो इट इज टर्न इनटू अ डिसऑर्डर। सो अगर ये चीज़ें हैं देन इट्स अ डिसऑर्डर, एंड इफ इट इज़ अ डिसऑर्डर, ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज समथिंग जो कि साइकाइट्री में ट्रीट हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा तवील अरसा लगता है और मुश्किल बीमारियों में आता है। तो जितनी जल्दी ट्रीट करवाई जाए उतना बेहतर है। सही। अच्छा सर, एक बात, इतनी ज़्यादा चीज़ें हमारी जो सराउंडिंग, वो जो सबसे पहले एक कॉल आई थी कि सराउंडिंग में बहुत चीज़ें हैं, एंगर, फ्रस्ट्रेशन एंड स्टफ। द थिंग इज़ हाउ टू टर्न योर सेल्फ इनटू समबडी लाइक अ रोबोट। इनसेंसिटिव कैसे हो जाए ताकि आप, मतलब इनसेंसिटिव ऐसे कि ये चीज़ें हो रही हैं, यू कांट हेल्प इट, मतलब यू कांट हेल्प इट, तो आप देखिए, ये ना कि अपने पूरे नर्व पे सवार देखिए, करके मैं बैठे आपको हुए बताऊं सारा ना, वक्त, यू नो। जैसे ये सारी बातें हैं ना, अब उसमें बहुत सारे लोग एडजस्ट हो जाते हैं। एडजस्टमेंट की बात कर रही हैं आप। तो थोड़ा सा वो insensitivity का element आ इंसान जाता को है ना हालात adjust से होने में। एडजस्ट करने के लिए कुछ अपनी हैबिट्स को सही करना पड़ता है। देखिए, अगर Okay. आपके अपने नर्वस सिस्टम और अपनी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो आप दूसरे की गलत बात बर्दाश्त कर लेंगे। आम बात है, अगर मेरे गाड़ी की कहीं एक्सीडेंट हो जाए, चोरी हो जाए, या मैं फिर अपने ऑफिस में आऊँ तो मैं हर एक से लड़ता फिरूँगा। और अगर मुझे कोई खुशी की खबर मिले कि भाई मेरा बच्चा पास हो गया है, मैं आऊँगा तो अच्छे मूड में आऊँगा, लोगों की बात बर्दाश्त कर लूँगा। अगर हमारा अपना ज़ाती मूड अच्छा होता है, ज़ाती तबीयत बेहतर होती है, इमोशनली हम ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो हम टॉलरेंस हमारी बढ़ जाती है लोगों की। अब ये टॉलरेंस बढ़ाने का तरीका ये होता है कि हम अपनी हेल्थ का ख्याल करें। अब अगर हम अपनी लाइफ को देखें, सारा दिन हम लोग मसरूफ़ रहते हैं, सारी रात घर पे बैठ के टीवी देखते हैं जिसमें लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। बाकी टाइम पे इंटरनेट पे बैठे रहते हैं, दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन लेते हैं या मोबाइल पे बात करते रहते हैं। अब आप बताएं, अब अपने जहन को हम किस वक्त रेस्ट देते हैं? देते नहीं है, सोते वक्त कंटिन्यूसली एक मशीन की तरह चले जा रहे हैं। अच्छा, उसमें क्योंकि हम चले जा रहे हैं तो हम लोगों को अपनी हेल्थ का हम खुद ख्याल नहीं रख रहे। जब हमारी अपनी ज़ाती जो हेल्थ, मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, तभी तो हम दूसरों को मदद भी कर सकते हैं, दूसरों की बातों को बर्दाश्त भी कर सकते हैं। फिर क्या है, ज़्यादातर लोग जो बहुत ओवरवर्क करते हैं वो एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं। तंबाकू खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, यानी उससे और उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है। एक विशियस साइकिल है
जिसकी वजह से हम सबकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है। और जब मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है तो वो हम अग्रेशन में, वायलेंस में, मार पिटाई में, इन चीज़ों में निकाल रहे हैं। अच्छा। तो हम लोगों को जो पूरी कौम को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि हम अपनी ज़ाती, अपनी मेंटल हेल्थ, अपने घर वालों की मेंटल हेल्थ, अपने जानने वालों की मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के तरीके इख्तियार करें, जिससे ओवरऑल हालात अच्छे होते चले। इम्प्रूवमेंट करने के जो तरीके हैं, ये कौन से तरीके इख्तियार करने चाहिए, हम कॉल के बाद इस पे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉल से ड्रॉप हो गई क्योंकि वो बहुत देर से होल्ड पे थी। चलिए जी, एक और कॉल है वो अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? जी मैं वकार बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद जी वकास, आप कैसे हैं? जी ठीक ठाक। अच्छा जी, हमारे पोल का जवाब देंगे सबसे पहले आप। बेटा। हाँ, क्यों? मेरे सपोर्टर्स बढ़ते जा रहे हैं। क्यों वकास सर, क्यों क्यों जी क्यों? नहीं देखे, जो बेटा होगा ना, जब कल उसकी शादी होगी तो उसकी बीवी होगी तो वो बेटी ले आएगा। हाँ, वो बेटी लॉन्ग टर्म प्लानिंग। हाँ, जबरदस्त बात। और तो बेटी होगी, जब उसकी शादी हो जाएगी तो फिर उसकी विदाई हो जाएगी। वो भी चली जाएगी, वो भी हाथ से गई। वेरी क्लेवर। चलिए ठीक है जी। अच्छा, क्या पूछना चाहेंगे? हम ह्यूमन इमोशन से बात कर रहे हैं। जी मैंने पूछना था कि मेरे जो हाथों की स्किन है ये खराब हो रही है सर्दी की वजह से। वकास साहब, हम आज स्किन पे बात नहीं कर रहे, वो कल कर रहे थे। अच्छा अच्छा। चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। थैंक यू। सर एक छोटे से ब्रेक है जी, एक बहुत ही छोटे से ब्रेक है। विल बी राइट बैक।